बड़गाम के इलेक्शंस हुए, वहां पे जीत आगा मुंतजर की हुई, लेकिन वहां पे पोस्टर्स आपके थे और उन पोस्टर्स पे लिखा हुआ था कौन आगा, हमारा लीडर कैसा हो, आगा रूहुल्लाह मेहदी जैसा हो। विक्ट्री किसी और शख्स की हो रही है, स्लोगन्स आपके आ रहे हैं, स्लोगन्स आपके नाम के आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप वहां पे इस जीत को? बताया, आपने खुद सवाल में ही बात का जवाब दे दिया। वो लोगों ने खुद बताया, वो मैसेज थी दोनों तरफ। जिनने जीता उनकी तरफ भी मैसेज थी, उस पार्टी की तरफ भी मैसेज थी कि आपका वोट नहीं है, आपके लिए वोट नहीं है, आप बाय डिफॉल्ट एक बेनिफिशियरी है एक सिचुएशन के, तो आप उसी पे खुद को सेटिस्फाई कीजिए। उससे ज्यादा इस चीज को ओवर एसेस करने की जरूरत नहीं है। तो सिचुएशन की रियलिटी लोगों ने उनको बताई और दूसरी तरफ भी मैसेज दी। एट द एंड इट्स नॉट अबाउट मी, ये मेरे बारे में नहीं है, सब कुछ मेरे बारे में नहीं है। उस पार्टी ने जिनको वो जवाब दिया गया, जिनको वोट मिला 2014 में, उन्होंने यही सारी गलतियां की। उन्होंने ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया, बीजेपी के साथ जाके इलेक्शंस में वोट लिया बीजेपी के खिलाफ। इलेक्शन के बाद ही पीडीपी चली गई फिर बीजेपी के साथ, उसी वोट को बेच के, और उसका नतीजा खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। और उसका नतीजा तो उनके सामने है। तो लोग, और मैं जो कहना चाहता हूं, लोगों ने अगर 2024 में फिर से पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में से किसी पार्टी पे यकीन किया, भरोसा किया ये इतना बड़ा मैंडेट देके, तो उस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मैंडेट मिला तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इस मैंडेट की कदर करे, इस ट्रस्ट को बचाए रखे, इसकी कदर करे। वो ना करे जो पीडीपी ने किया 2014 में। अगर इस ट्रस्ट के साथ भी उसी तरह का बिट्रेयल होगा, गद्दारी होगी जो 2014 में पीडीपी ने की, तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से ही यकीन खत्म हो जाएगा लोगों का। तो मुझसे ज्यादा ये इट्स ऑल अबाउट द पीपल्स एस्पिरेशन, पॉलिटिकल एजेंडा जो लोगों का है, और उसके लिए जो ट्रस्ट देते हैं लोग, उस ट्रस्ट के वैल्यू का या उसकी कदर का, उस पर अमल का। तो ये बाई इलेक्शन या जो आप ये वाक़ा बता रहे बड़गाम का, तो अगर लोग इस तरह से एसेस करें, मेरी जात को बाहर निकाल के इस तरह से एसेस करें, तो शायद समझ पाए। जिनके खिलाफ वोट पड़ा उनको बताया गया कि एक साल पहले ही आपको प्रिंसिपल्स पे वोट दिया गया था, हमने आप पे भरोसा किया था, आप उस रास्ते से दूर भाग रहे, तो हमें फॉर ग्रांटेड ना ले। अब जो आपको कुर्सी पे बिठा सकता है वही कुर्सी से उतार भी सकता है। इस तरह से अगर एसेस करें, जिनके हक में वोट पड़ा, जो आपने सिचुएशन बताई, वो सिचुएशन बना के लोगों ने उनको बताया कि आपकी हकीकत हमारे लिए अभी भी वही है और हमेशा वही रहेगी। जिनकी वजह से हम जो भुगत रहे हैं आज, आपकी वजह से भुगत रहे हैं। 2014 से लेके फिर जो 2018 तक आप लोग उनके कारनामे थे, आपकी हकीकत वही है और हमने भुगता है आपकी वजह से, और आज भी भुगत रहे हैं। मतलब ये जो आज आपको ये वोट मिला, इससे आप ये नतीजा ना निकाले कि ये आपके लिए था, आपकी वैलिडेशन थी। ये सिचुएशन के आप बेनिफिशियरी थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी वो हकीकत अपनी जगह है। जो कश्मीर के लोग भुगत रहे वो आपकी वजह से भुगत रहे, और आपने जो ट्रस्ट के साथ खिलवाड़ किया वो कश्मीर कभी भूलेगा नहीं। तो द सेंट्रल थीम इज द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। जो लोगों का भरोसा मिलता है, मैंडेट मिलता है, उसकी कदर करनी।